उज्जैन में आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण वर्ग की वजह से महाकाल मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। भाजपा के तमाम मंत्री और विधायक महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं और भूत बावन बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता वीवीएस सेंगर के पास। वीवीएस, अभी तक कौन कौन लोग पहुंचे हैं बाबा महाकाल के दरबार में? देखिए मोहित, उज्जैन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है भाजपा के पूरी सरकार का, जिसमें तमाम मंत्री और विधायक पहुंच रहे हैं उज्जैन। इंदौर रोड स्थित होटल मित्तल एवेन्यू में पूरा आयोजन रखा गया है। उससे पहले जो भी लोग उज्जैन पहुंच रहे हैं वो सभी अमून भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिला के महाकाल मंदिर जो है आस्था का केंद्र बना हुआ है। तमाम मंत्री विधायक महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं। जो समय पर आ रहे हैं वो पहले प्रशिक्षण वर्ग से पहले महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने रहे हैं। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं, जिनकी वजह से भाजपा की सरकार बनी है फिर से मध्य प्रदेश में। तो वो पहुंचे हैं, उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने जो वित्त मंत्री को पत्र लिखकर 75 करोड़ रुपए की महाकाल मंदिर से अलग से स्वीकृत कराई, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने एक साफ कहा है कि इस दौरान की महाकालेश्वर मंदिर के विकास के लिए जो भी चीजें होंगी वो हम करेंगे। इसके साथ ही जो गोपाल भार्गव हैं मंत्री, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री, उन्होंने दर्शन किए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं, उन्होंने भी दर्शन किए। तो कुल मिला के एक के बाद एक मंत्रियों का यहाँ पर आना लगा हुआ है। मंत्री यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं महाकाल। तो महाकालेश्वर मंदिर जो है वो आस्था का केंद्र बना हुआ है। और मैं एक बता दूं कि इधर जो प्रशिक्षण वर्ग है जो होटल मित्तल एवेन्यू में आयोजित किया जा रहा है, उसकी भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कुछ ही देर में जो प्रशिक्षण वर्ग है वो शुरू होने वाला है। और मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंच गए, हेलीपैड से वो रवाना हो गए हैं मित्तल एवेन्यू के, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ बता दूं मोहित की लगभग पूरे 2 दिन ये आयोजन चल रहा है, जिसमें विभिन्न सत्रों में जो भाजपा के विधायक हैं और मंत्री हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाना है। दरअसल पूरा ये आयोजन इसलिए कि सत्ता और संगठन के बीच किस तरह से समन्वय बनाया जाए। और चूंकि करीब 28 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस से टूट कर कांग्रेस से अलग होकर भाजपा में शामिल हुए, दोबारा चुनाव जीते हैं, भाजपा में शामिल हुए हैं। तो चूंकि उनको भाजपा की रीति नीति से अवगत कराने के लिए और सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने के लिए और कैसे कामकाज करेगी सरकार 3 साल तक, इस संबंध में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और न केवल जो स्थानीय भाजपा पदाधिकारी हैं वो उनको प्रशिक्षित करेंगे, बल्कि तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तमाम पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पहुंच रहे हैं, जो अलग अलग सत्रों में लगभग 8 से 10 सत्र रखे गए हैं। उन अलग अलग सत्रों में इन विधायकों और मंत्रियों को संबोधित करेंगे और उन्हें सत्ता और संगठन के बीच किस तरह से समन्वय बनाना है, कैसे 3 साल प्रदेश की जो विकास का रोड मैप है वो उस पर कार्य करना है, इस सब पर चर्चा करेंगे। मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जन कल्याण का प्रकाश फैला रही है और हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं लालटेन के कांच, दीपक जलता रहे इसलिए कार्यकर्ता हाथ पीछे करो, हाथ आवश्यक है, लेकिन कई बार कांच पे धूल जम जाती है तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता। और इसलिए कांच से धूल भी साफ होती रहे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है। केवल बाबा महाकाल की धार्मिक स्थान नहीं, लेकिन हमारा घर भी है। और आज दर्शन करने का दोबारा शुभ अवसर हमको मिला, सौभाग्य मिला। मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की पुश्तैनी एक भावना जुड़ी हुई और इस मंदिर को हम एक भव्य रूप धारण करवाना भी चाहते हैं। और इसी के तहत 15वें वित्त आयोग को मैंने निवेदन किया था कि भगवान महाकाल की पुरानी जो निखार है उसे वापस लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और 75 करोड़ रुपए की मैंने मांग की थी, जो उन्होंने स्वीकार करके वित्त मंत्रालय को भेजा और फिर वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकार्यता दी,
मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और 15 वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री NK सिंह जी को। ये तीनों ने इसे स्वीकृति प्रदान की है जो मैंने निवेदन उनको किया था, और इससे एक भव्य रूप हमारा मंदिर धारण कर पाएगा, यही मेरी एक आशा है। प्राचीनता ज़्यादा होनी चाहिए हमारे मंदिर में, जैसे उदाहरण के तौर पे ये फुहारे भी लगे हैं, एक प्राचीन रुख होने चाहिए इन फुहारों की। अंदर मैं देख रहा था गर्भगृह में भी सफाई की सख्त ज़रूरत है, जो वहाँ चांदी लगी है मेरे पूर्वजों के द्वारा, उसकी सफाई की भी बहुत ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को, जो पुराना हमारा ये काला पत्थर है, इसका पॉलिश का निखार निकलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को उस योजना में हम लोग सम्मिलित करेंगे और हमारे मंदिर को एक भव्य रूप हम लोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आप भी हैं, अन्य लोग भी हैं। क्या स्वरूप होगा इसके बारे में हमारे संगठन के पदाधिकारी अध्यक्ष जी बता सकते हैं। अभी आएंगे उस महाकाल मंदिर दर्शन किए सर, थोड़ा कुछ बता दें। भगवान के दर्शन किए। उज्जैन में कोई आए भगवान के दर्शन नहीं करे तो मैं मान के चलता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य उसके जीवन में कोई नहीं हो सकता। मंत्री जी ये बताइए, 12 महीने में 38 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं और अभी भी तैयारी चल रही है मंत्रालय में सर्जरी, क्या कुछ रहेगा उसमें परफॉर्मेंस के साथ? अभी मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है